Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. पाक बहरीन ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब। बहरीन की बिजनेस कम्युनिटी को सरमाकारी की दावत। कहा ज़राअत, IT, मसनूई ज़हानत समेत दीगर शोबों में ताउन नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों से स्ट्रैटेजिक ताउन मौजूद है। इन शोबों में दोनों ममालिक बाहमी काम कर सकते हैं और अपनी कोशिशों, इल्म, तजर्बे और एक दूसरे के लिए वाबस्तगी के जरिए हकीकी हम आहंगी पैदा कर सकते हैं। इस्लामाबाद और मनामा के ताल्लुकात सकाफती, मजहबी, बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहरीन का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। वो लंदन में डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध पर बयान के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद असद आलम न्याजी ने पेश की। करारदाद में कहा गया ऐसे बयान खत्ते की तस्लीम शुदा जियोपॉलिटिकल हकीकतों के सरासर मुनाफी हैं। सिंध रियासत पाकिस्तान का एक खुद मुख्तार और लाजमी हिस्सा है। भारत गुमराह कुन, जानबदाराना और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले बयानात से गुरेज करे। राजनाथ सिंह, इनको इतना सिंध का दर्द हो रहा है। भाई ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, उसने सिंधु का पानी नहीं पिया, इसलिए कि सिंधु का पानी पीने वाला इस धरती से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। उसने ये स्टेटमेंट दी है ना, और स्टेटमेंट के बाद मोदी भी बौखलाया। उसने इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली खत्म करने की बात की, तो ये बौखलाहट मई के बाद शुरू हुई जो उनको इबरतनाक शिकस्त दी। अगर इतनी धचके खाने के बाद वो अगर ऐसे स्टेटमेंट देता है तो जैसे किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राजनाथ सिंह की गीदड़ भपकियां कभी कामयाब नहीं होंगी। हम सिंधु दरिया का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारी फोर्सेस भारत को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को करारा जवाब। सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने कहा वज़ीर दिफा का बयान खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही जोग्राफिया बदल सकता है। सिंध मुत्तहिद और पाकिस्तान के साथ रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को 8वीं बार बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। कारकुनों के हमरा धरना दे दिया। कहा जब तक मुलाकात नहीं कराई जाएगी बैठा रहूंगा। वज़ीर आला KP का वफाक पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह अवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। फाटा इंजमाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। NFC इजलास में सूबों के फंड्स का मामला उठाएंगे। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर हमारे खदशात बढ़ रहे हैं। मैं धरने में आना चाहता था, बानी की बहनों ने मना किया। बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? PTI ने मामला सेनेट में उठा दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा बताया जाए बानी से मुलाकात कब करवाई जाएगी। असद कैसर ने कहा बानी PTI ने क्या किया जो मिलने नहीं दिया जा रहा। हरीपुर में अवाम के हक को छीना गया। तमाम सियासी जमातों से कहता हूं अपने अना से बाहर निकलें। बानी PTI के इक़्तिदार में आने के बाद 4 साल में तबाही हुई। कोशिशों के बावजूद PTI दौर की तबाही खत्म नहीं हो रही। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल चल रहा है। सारी तबाही की जिम्मेदार उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान में तबाही की जिम्मेदार PTI और वो जो 2018 में उन्हें इक़्तिदार में लाए। ये सारे चेहरे खुद ही अपने अंजाम को पहुँचेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरजीहात उनको अंजाम तक पहुँचाना नहीं। जो वज़राए आला हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और
फितना फसाद में बर्बाद करें। हुकूमती ओहदा जो है इससे बड़ी जिम्मेदारी, क्रशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। लोग उसको एक तफरीह का जरिया समझते हैं और एक पावर ग्रैब करने का जरिया समझते हैं। जो ओहदेदार अपनी तवज्जो फजूल किस्म के कामों में रखते हैं, कहते हैं घेराव करो, फसाद करो, उनके पास इतना वक्त कहाँ से आता है? उनका वक्त अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। इतने लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतजर हैं, उन पर थोड़ी तवज्जो दें तो जिंदगियां बदल जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालफिन पर तंज, कहा वजारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं, पंजाब हुकूमत को हर बच्चे बड़े की फिक्र है। खसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड दे रहे हैं, हमें रोटी और सब्जियों की कीमत की भी फिक्र है। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब में 303 इदारे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। बानी पीचाई उस वक्त पाकिस्तान का सबसे वीआईपी कैदी है। देसी मुर्गा, अपना कुक, एक्सरसाइज मशीन बानी पीचाई को दस्तयाब है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल, पीचाई वाले हाई कोर्ट गए हुए हैं, ज़िमनी इंतखाब तो पीचाई वाले हार गए हैं, ये बस ड्रामा कर रहे हैं। जेल मैनुअल के अलावा मुलाकात नहीं हो सकती। पीचाई अरकान ने तलाल चौधरी के खिताब के दौरान शदीद एहतजाज किया। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान से हमला, 3 चीनी शहरी हलाक। अफगानिस्तान से आए हमलावरों ने ड्रोन के जरिए निजी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान से हमले को दहशतगर्दी करार दिया। ताजिकिस्तान हुकूमत का अफगान तालिबान वजीम से फौरी तहकीकात करने का मुतालबा। चीन की ताजिकिस्तान पर हमले की शदीद मजम्मत, अपने शहरियों को मोहतात रहने की हदायत। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड जख्मी। अस्पताल में हालत तशवीशनाक, हमलावर भी जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग करने वाला 29 साल रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। सदर ट्रंप ने वाकया दहशतगर्दी और हमलावर को जानवर करार देते हुए कहा, नेशनल गार्ड पर फायरिंग करने वाले को कीमत अदा करना पड़ेगी। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना था कि फायरिंग में मुलव्वस तमाम अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को बंद कर दिया गया। रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा। फायरिंग के बाद वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर ने पहले दोनों अहलकारों की हलाकत की तस्दीक की, बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर अकेला था। फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप फ्लोरिडा में मौजूद थे। वाशिंगटन हमले में अफगान शहरी मुलव्वस निकलने पर ट्रंप इंतजामिया का फौरी एक्शन। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों पर काम फौरी तौर पर रोक दिया। अमरीकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी गई हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तारकीन वतन की इमिग्रेशन महदूद करने के लिए हुकूमतों पर दबाव डालने की हिदायत कर दी। अमरीकी सफारत खानों और कौंसल खानों को जारी एडवाइजरी में कहा गया, सफारतकार यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हुकूमतों पर इमिग्रेशन महदूद करने के लिए दबाव डालें। The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई तकरीब से खिताब, कहा दुनिया नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से बदल रही है। तब्दीली के असरात हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर नुमाया हैं। मुसल्लह अफवाज को हम आहंगी और मुश्तरका ताउन के साथ तैयार रहना होगा। असरात हाइब्रिड महाजराई से जंग तक मुहित हैं। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तंजीमी इस्लाह नागुज़ीर है। बाख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लेस अफवाज निज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। मुस्तकबिल की जंगों के लिए मरबूत हिकमत अमली से तैयार रहना होगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तीनों अफवाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कौमी असम्बली का इजलास, 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA-18 हरीपुर से बाबर नवाज कामयाब, NA-104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद फातेह करार पाए, NA-129 लाहौर से मोहम्मद नुमान, NA-143 साहिवाल से मोहम्मद तुफैल, जबकि NA-185 डेरा गाजी खान से महमूद कादिर के कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए गए। तलाल चौधरी की जानिब से
इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के बायस NH96 से बिलाल चौधरी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला किया। ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करने वालों को तनकीद करने का हक नहीं। वज़ीर इत्तलात ताड़र का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत की दावत दी। PTI के दौर में नून लीग के कई रहनुमा जेलों में थे। हमारे रहनुमा जेलों में थे, फिर भी मुज़ाकरात की बात की। PTI ने सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की। बानी PTI तो सलामती कौंसिल के इशूज़ पर इजलास में शरीक ही नहीं होते थे। PTI की नज़र में बस ये ठीक हैं, बाकी सब गलत हैं। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। हुक्मरान जमात के वज़रा इलेक्शन कमीशन के रेडार पर। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर ममलिकत और मामले खसूसी हुज़ैफा रहमान को भी इलेक्शन कमीशन ने दोबारा तलब कर लिया। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी और हुज़ैफा रहमान को 2 दिसंबर को तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों बिलाल चौधरी और महमूद कादिर खान को भी नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जामियात में BPS असातिज़ा की प्रमोशन से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, हम लोग 80 की दहाई की नस्ल से हैं जिन्होंने डिक्टेटरशिप के दौरान आंख खोली। यहाँ पर ऐसे असातिज़ा भी हैं जिनको 17-18 साल मुस्तकिल नहीं किया गया। जब असातिज़ा खुद मायूस होंगे तो तलबा पर भी उसका असर पड़ेगा। असातिज़ा और तलबा ने भी मुल्क का दिफा करना है। अभी ये बात समझ नहीं आएगी, जब मुश्किल वक्त आएगा तब मालूम होगा। रावलपिंडी के वकला का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। वकला ने जुडिशल कम्प्लेक्स की मरकजी शाहराह बंद कर दी। मुजारिन की बड़ी तादाद मरकजी शाहराह पर निकल आई। ट्रैफिक मुकम्मल जाम हो गया। वकला की आइन की बालादस्ती आज़ाद अदलिया के हक में नारेबाजी।